गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। एक महत्वपूर्ण युद्ध था। कल हमने पलासी के युद्ध के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। इसकी रूपरेखा पहले ही तय कर दी गई थी 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के बीच हल्की मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन 1764 ईस्वी में ये बक्सर के युद्ध के रूप में परिणत हो गई। और इसके बारे में जानेंगे। 22 अक्टूबर, ये जो जगह है बक्सर, बलिया से 40 किलोमीटर दूर, बलिया से 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बक्सर है। इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए थे, पहले इसके बारे में समझेंगे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कर रहा था। और दूसरे पक्ष में कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला, अवध का नवाब सुजाउदौला, सुजाउदौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में हुआ क्या, पहले इसको जानेंगे। इस युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये हार गए थे। और अंग्रेजी सेना क्या हुई? विजयी हो गई थी। अंग्रेजी सेना क्या हो गई? विजयी हो गई थी। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि आखिर बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे, क्या कारण थे। तो बक्सर के युद्ध के कारण था मीर कासिम को पद पर से हटाया जाना। मीर कासिम को पद पर से हटाया जाना, मतलब बंगाल का नवाब था, इसको हटा दिया गया था। दूसरा कारण क्या था? मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों की हत्या, अंग्रेजों की हत्या। तीसरा कारण क्या था? अवध का नवाब सुजाउदौला द्वारा, अवध का नवाब सुजाउदौला द्वारा, अवध का नवाब सुजाउदौला द्वारा स्वार्थपूर्ण रवैया बनाते हुए मीर कासिम के साथ गठबंधन, मीर कासिम के साथ गठबंधन। और चौथा महत्वपूर्ण कारण क्या था? चौथा महत्वपूर्ण कारण था मीर कासिम सुजाउदौला तथा शाह आलम द्वितीय का एक बड़ा सैन्य संगठन। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 1763 ईस्वी में धीरे धीरे छोटी छोटी मुठभेड़ें हो रही थी, और ये मुठभेड़ जो है धीरे धीरे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध का रूप में परिणत हो गया। ये बलिया से 40 किलोमीटर दूर है और गंगा नदी के किनारे हुआ था। एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। 2 घंटे में ही इस युद्ध का निर्णय हो चुका था। और इसमें क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय जो था वो जाकर अंग्रेजों से जाके मिल गया।
शाह आलम द्वितीय जो था वो जाकर अंग्रेजी सेना से मिल गया। शाह आलम द्वितीय क्या हुआ, अंग्रेजी सेना से मिल गया। मतलब हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे अपने लोग ही अच्छे नहीं होते हैं। और तक इतिहास में आप जो भी जंग के बारे में आप देखें, दूसरा कोई नहीं लूटा, हमें तो अपने ने लूटा है। मीर कासिम भाग खड़ा हुआ। मीर कासिम क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ और दिल्ली के समीप 1774 ईस्वी में, दिल्ली के समीप 1774 ईस्वी में अज्ञातावस्था में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्रतिरोध का सामना किया, संघर्ष किया, लेकिन बाद में कोटा नामक स्थान पर इसने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। इसने अंग्रेजों से क्या किया, समझौता कर लिया, अंग्रेजों से समझौता कर लिया। लेकिन पहले तो ये जाने कि आखिर कारण क्या थे, ये बक्सर की लड़ाई के कारण क्या थे। तो मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाया गया था, पहला कारण था। दूसरा कारण था मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी। तीसरा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण जाकर मीर कासिम से मिल गया था। चौथा कारण, मीर कासिम शुजाउद्दौला था शाह आलम द्वितीय की एक बड़ी सैन्य संगठन थी। ये महत्वपूर्ण कारण थे। ये बक्सर की लड़ाई के 4 महत्वपूर्ण कारण थे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बीच लड़ाई हुई तो शाह आलम द्वितीय क्या हुआ, जाकर अंग्रेजी सेना से मिल गया। 3 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो चुका था। और ये बक्सर का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध इसलिए है कि इसके बाद भारत के शासकों को अंग्रेजों के सामने अपने बौनेपन का एहसास हो गया कि हमारी सैन्य संगठन क्या है, हमारी कुशलता क्या है। एक बड़ी सेना, एक 50,000 सैन्यकर्मी वाला संगठन अंग्रेजों के सामने हार जाता है। और इन तीनों को अपने बौनेपन का एहसास हो गया कि अंग्रेजों की सैन्य संगठन कुशलता हमसे ज़्यादा है। और इतिहासकार रैमजे मयूर के अनुसार, रैमजे मयूर के अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। इतिहासकार रैमजे मयूर के अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। बक्सर के युद्ध से ही होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में पढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे। 1765 ईस्वी का एक वाकया है। 1765 ईस्वी क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बन के भारत आता है। क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर भारत आता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, वह उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन चुकी थी। बक्सर के युद्ध के जीतने के पश्चात अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी नहीं थी, एक व्यापार करने के लिए नहीं आई थी। अब वो भारत में उसके विजय का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो चुका था यहाँ से, तो उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उत्तर भारत की महत्वपूर्ण
राजनीतिक हस्ती बन चुकी थी, हस्ती बन चुकी थी। अब उसका काम केवल व्यापार करना नहीं था, अब उसका काम केवल व्यापार ही नहीं, व्यापार ही नहीं, पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना था। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। एक किसके बीच होती है? ये होती है अंग्रेजों तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। अंग्रेजों तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें क्या होता है? अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। शाह आलम द्वितीय समझौता कर लेता है। अब इससे क्या होता है? अंग्रेजों को मिल जाता है बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। और क्या मिल जाता है इसको? इलाहाबाद तथा काड़ा जिले, इलाहाबाद तथा काड़ा जिले दो महत्वपूर्ण जिले थे। इलाहाबाद तथा काड़ा जिले ये किसको दिए जाते हैं? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को मिल जाते हैं। और इसके लिए क्या कहता है अंग्रेज? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देते हैं, वार्षिक पेंशन देते हैं। और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 12 अगस्त के बाद। इलाहाबाद की दूसरी संधि ये होती है अंग्रेजों तथा सुजाऊ दौला के बीच। इसमें क्या होता है कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए सुजाऊ दौला 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देगा। और इसमें दूसरी शर्त क्या रखी गई थी? अवध के नवाब से काड़ा मानिकपुर जिले मुगल सम्राट शाह आलम को सौंपे गए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया। ये इलाहाबाद की संधि थी। फिर से समझा रहे हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। क्लाइव 1765 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई समाप्त हो गई थी। मीर कासिम अज्ञातावस्था में 1774 में मर गया था। थोड़ा बहुत संघर्ष किया था सुजाऊ दौला ने, ले जाके कोटा में जाके पुनः आत्मसमर्पण किया। उसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधि शुरू होती है। पहले होता है अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, और दोनों के बीच एक समझौता होता है। और उस समय क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, वह उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन चुकी थी। क्योंकि बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता जो था उसके प्रतिष्ठा में, बक्सर के युद्ध के पश्चात जो ब्रिटिश सत्ता था उसको यहाँ से प्रसार शुरू मिलता है। अब उसका काम भारत में केवल व्यापार करना ही नहीं था। उसी क्रम में 1765 में क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बन के आता है
और ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन चुकी है। उसका काम केवल व्यापार ही नहीं, पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास यहीं से किया गया था। पहला संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। और इस संधि में क्या होता है, इसमें मुगल सम्राट शाह आलम बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी दे देता है अंग्रेजों को। अब भारतीय शासक बौने हो जाते हैं अंग्रेजों के सामने। सारी दीवानी अंग्रेजों को मिल गया और उनके प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गया अंग्रेजों के। और इलाहाबाद तथा काड़ा जिले जो था मुगल सम्राट शाह आलम को द्वितीय को मिल जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाता है किसको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। आगे देखते हैं दूसरी संधि क्या होती है। मुश्किल से 4 या 5 दिनों के बाद पुनः एक संधि होती है। उसमें क्या होता है, इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा जाता है, अंग्रेजों तथा सुजाउद्दौला के बीच में होता है युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। सुजाउद्दौला 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। संघर्ष किया था सुजाउद्दौला, अंतिम तक संघर्ष किया था और उस हारने के कारण 50 लाख रुपए क्या होगा, सुजा जो है वो अंग्रेजों को देगा। उसके बाद जो अवध के क्षेत्र में आता था काड़ा और इलाहाबाद जिला, और इसको सुजा से छीनकर किसको दे दिया गया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। पढ़ेंगे हम लोग बक्सर युद्ध का महत्व और इसका परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके परिणाम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध बंगाल के राजनीतिक घटनाओं से संबंध था। बंगाल के राजनीतिक घटनाओं से संबंध था, राजनीतिक घटनाओं से संबंधित था। बंगाल के राजनीतिक घटनाओं से संबंधित था। मीर कासिम के साथ सुजाउद्दौला, मीर कासिम के साथ सुजाउद्दौला के गठबंधन के कारण सुजाउद्दौला को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। युद्ध क्षेत्र में ही, युद्ध होने से पहले ही मीर कासिम सुजाउद्दौला से अपने गठबंधन को तोड़ चुका था। सुजाउद्दौला से अपने गठबंधन को तोड़ चुका था। अपने गठबंधन को तोड़ चुका था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन गई थी। और इस युद्ध के पश्चात उत्तर भारत के महत्वपूर्ण हस्तियों को भूमिसात कर दिया था।
भूमि सात कर दिया था। और इस युद्ध ने यह एहसास दिला दिया कि भारत में कौन शासन करेगा, भारत में कौन शासन करेगा, भारत में कौन शासन करेगा। और भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिए गए थे, दास्ता शब्द लिख दिए गए थे जो स्वतंत्रता के बाद ही मिटाया जा सका। जो भारत के स्वतंत्रता के बाद ही मिटाया जा सका। समझेंगे इसको। बक्सर युद्ध का महत्व क्या था। मीर कासिम के साथ सुजाउद्दौला गठबंधन के कारण सुजाउद्दौला को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। सुजाउद्दौला को ही, क्योंकि मीर कासिम को बंगाल के नवाब से पद तो हटा ही दिया गया था, लेकिन दोनों में गठबंधन था, इसलिए इसकी कीमत सुजा को भी चुकानी पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन चुकी थी और इस युद्ध ने यह एहसास दिला दिया कि भारत में अब कौन शासन करेगा। और भारतीयों के हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिए गए थे। गुलामी की जंजीरें उसकी शुरुआत हो चुकी थी, जो स्वतंत्रता के बाद ही इसको मिटाया जा सका। हम लोग पढ़ रहे थे बक्सर युद्ध का महत्व। पलासी के युद्ध ने जो अपूर्ण काम किया था उसको पूरा कौन किया? बक्सर के युद्ध ने। पलासी के युद्ध में जो अपूर्ण कार्य हुआ उसको पूरा किया बक्सर युद्ध ने। पलासी की लड़ाई जो थी, पलासी की लड़ाई एक सैनिक झड़प थी। पलासी की लड़ाई जो थी एक सैनिक झड़प थी। जबकि बक्सर की लड़ाई एक सुनियोजित युद्ध थी। और इस युद्ध के पश्चात बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत का द्वार खुल गया था। अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत का द्वार खुल गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने 847 सिपाहियों को कुर्बान किया था। जबकि भारतीयों ने 2000 से अधिक सिपाहियों को आहुति देनी पड़ी थी। और इस युद्ध ने यह साबित कर दिया
इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होगा, प्रभुत्व स्थापित होगा। पलासी की लड़ाई सिर्फ पलासी की लड़ाई में केवल नवाब को पद से हटाया गया था। पलासी की लड़ाई में केवल नवाब को पद से हटाया गया था। पलासी की लड़ाई में केवल नवाब को पद से हटाया गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया था। जबकि बक्सर की लड़ाई में बंगाल में अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। पलासी की लड़ाई में केवल नवाब को पद से हटाया गया था, जबकि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का क्या हुआ, पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब कंपनी व्यापारिक संस्था पलासी की लड़ाई में कंपनी व्यापारिक संस्था थी, जबकि बक्सर की लड़ाई के पश्चात उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बन गई। जबकि बक्सर की लड़ाई के पश्चात कंपनी उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बन चुकी थी। फिर से समझेंगे इसको कि आखिर बक्सर की लड़ाई का महत्व क्या है। तो पलासी के कार्य, जो अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में जो अपूर्ण कार्य किया था, उसको किसमें पूरा किया, बक्सर के युद्ध में। पलासी की लड़ाई एक सैनिक झड़प थी, एक छोटा मोटा लड़ाई था, जबकि बक्सर की लड़ाई जो थी वो तीन राजाओं के गठबंधन की सेना थी। उसमें बक्सर के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत के लिए अंग्रेजों का द्वार खुल गया था। और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने 847 सिपाहियों को खोया, जबकि तीनों की संयुक्त सेना ने 2000 से ऊपर सिपाहियों को खोया था। और इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत में अब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होगा। अब पलासी की लड़ाई केवल नवाब को पद से हटाया गया था, जबकि बक्सर की लड़ाई ऐसी थी कि बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित हो गया। पलासी के समय में कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, जबकि बक्सर की लड़ाई के पश्चात वह उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन चुकी थी। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।